हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा कौशल से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पार्ट रहेगा हमारा सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, अब सेकंड पार्ट है जो कि रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड के लेके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आपको यह भी पता चल जाता है कि किस लेवल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा कि भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। क्या रहेगा? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। 4 नंबर रहेगा इसका सही ऑप्शन। यानी कि भाषा के कौशल क्या होता है? परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका रहेगा गहन अर्थ ग्रहण करना। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गहन अर्थ ग्रहण करना। 2 नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही रहेगा। यानी कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है गहन अर्थ ग्रहण करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। सहस्वर, मौन पठन, द्रुत पठन। लेकिन अर्थ पठन ये क्या किसका प्रकार नहीं है, पठन का प्रकार ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशलों में से सर्वोपरि है सुनना और बोलना। कौन सा है? सुनना और बोलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के सभी आधारभूत कौशलों में सर्वप्रथम कौशल है जिस पर अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। जिस पर क्या है कि अन्य कौशलों का विकास निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि सुनना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी कि पढ़ना कौशल है उसमें क्या है कि सर्वाधिक महत्व हम किसे दे सकते हैं? तो उसे दे सकते हैं कि मुख्य बिंदु को, विचार को ग्रहण करना। या तो हम मुख्य बिंदु को देंगे या कोई भी विचार है उसको क्या है कि पढ़कर हम ग्रहण करें। हम भाषा शिक्षण के एक पहलू के रूप में सुनने की कला का विकास की मदद से किया जा सकता है। तो वो कौन सा होगा हमारा? लोक संगीत। कौन सा रहेगा? लोक संगीत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। वो कौन सा रहेगा हमारा? शुल्लेख। कौन सा रहेगा? शुल्लेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधारभूत कौशल है। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से है? इनका क्रम पूछा गया है। सबसे पहले ये इसका क्या है कि क्रम पूछा गया है। तो ये क्रम में है तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौन सा रहेगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बनाई थी? शुभ पल। क्या नहीं? शु माने सुनना, बे माने बोलना, पै माने पढ़ना, ले माने लिखना। ये एक ट्रिक क्या है कि बहुत अच्छी ट्रिक है और अच्छे ढंग से आपको क्या है याद रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा संरचनाओं का अभ्यास। क्या रहेगा? भाषा संरचनाओं का अभ्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप कमेंट बॉक्स में क्या है कि मेरी जो गलतियाँ होती है, जो मान अच्छा चीज़ की है तो उसके लिए आप थैंक्स बोलते हो, जो गलतियाँ कमियाँ होती है तो उनको आप बताते हो। तो ये भी क्या है कि एक तरह की बातचीत होती है, जैसे कि हम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा एक बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो वो कौन सी रहेगी? घर, परिवार और परिवेश। यानी कि कक्षा एक बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही क्या विद्यालय आते हैं। जब मान लो छोटे बच्चे होते हैं, जब मान लो कि स्कूल में आते हैं, तब क्या होता है कि उन्हें जो मान लो कि हम घर में बोलते हैं, हमारे आस पड़ोस बोलते हैं, जो भी हमारे रिलेटिव है, जैसी लैंग्वेज का यूज करते हैं बच्चे क्या कि वैसी ही भाषा लेकर क्या कि अपने विद्यालय में जाते हैं। और शिक्षक क्या है कि उन्हें अच्छे ढंग से हैंडल भी करते हैं, उन्हें मातृभाषा के माध्यम से भी समझते हैं और अन्य भाषा सिखाने का भी क्या है प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी के लिए हो। तो इसके लिए क्या है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ शब्द पे अर्थ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा और का एक उत्तम साधन है। यहाँ पे डेस्क लिखाया गया है यहाँ पे। तो भाषा क्या है कि भाषा सोचने, महसूस करने
और चीज़ों से जुड़ने का क्या एक साधन है। क्या है कि भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक क्या साधन है। और भाषा के माध्यम से ही क्या हम संप्रेषण करते हैं, यानी कि अपने मतलब भावों का आदान प्रदान, अपने विचारों का आदान प्रदान किसी से करते हैं, तो हम एक भाषा के माध्यम से ही करते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है, तो वो किस पर देता है, अनुकरण पर। यानी भाषा सीखने का व्यवहारवादी है, वो किस दृष्टिकोण पर बल देता है, तो वो देता है अनुकरण पर। निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर। यानी कि व्याकरण भाषा का क्या होता है, नियंत्रक होता है। व्याकरण क्या होता है, भाषा का नियंत्रक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़ाकर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है, आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास क्या हो रहा है। यानी कि पहले वो क्या है कि एक प्राथमिक स्तर पर अपनी कक्षा के बच्चों को क्या है कि प्रतिदिन क्या है, एक कहानी पढ़कर सुनाती है। क्या कि कहानी पढ़कर सुनाती है, इसमें तो मतलब पढ़ने की क्रिया भी होगी और मौखिक अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि बच्चों को सुना रही है और पढ़ना भी सिखा रही है। तो इसमें क्या होगा, पढ़ना और मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है और उसे गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा है कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य है, रूपा का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को बहुभाषिता से संबोधित करना चाहिए, यानी कि बहुभाषिकता को क्या संबोधित करना, यानी कि बच्चों को क्या है कि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। यानी कि बच्चों को क्या है कि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दे, यानी कि बच्चे हैं उनको क्या प्राथमिक स्तर पर अलग अलग भाषाओं का ज्ञान अगर हम प्राथमिक स्तर पर ही दे देंगे, तो बच्चे क्या है कि अनुकरण के माध्यम से बहुत जल्द ही उन भाषाओं का क्या है कि ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल की शिक्षण विधि है कौन सी है भाई, अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर। यानी कि सब तीनों विधियां क्या है, भाषा कौशल शिक्षण की विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। इसमें क्या है कि शोवर्तनी यानी कि सलमा है उसको अपने घर में या अपने परिवार के सदस्य कोई ऐसे होंगे जो कि किताब को कतब बोलते हैं, क्योंकि अपनी कुछ भाषाएं होती है जो मतलब विद्यालय में बच्चों को हिंदी भाषा सिखाई जाती है और हम घर में हर परिवार में क्या कि अपनी मातृभाषा होती है, हम उन्हीं का मतलब प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो बच्चे पर सबसे ज़्यादा किसका असर है, तो अपनी मातृभाषा का असर है। तो इसलिए क्या है कि वह अपने शब्द की वर्तनी यानी अपनी जो भी हम मातृभाषा है उसी की वर्तनी का क्या प्रयोग कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो ये क्या कि एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी भाषा कौशल है वे क्या है एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। प्रथम भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में 4 कौशल अक्सर के क्रम में प्राप्त किया जाता है। यह क्वेश्चन तो वो ही है जो मान लो पहला पूछा गया है, यानी कि इन भाषा कौशलों का क्रम क्या है। सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या कि थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है, तो इसमें क्या क्या आपको क्रम पूछा गया है कि इनका सही क्रम कौन सा है। तो वो ट्रिक लगा देना सीधी सी, शुभ पल वाले शु माने सुनना, बे माने बोलना, पै माने पढ़ना और लै माने लिखना। तो ये क्रम क्या है कि आपको याद रखना चाहिए। इसमें क्या है कि थोड़ी सी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला था कि इस क्वेश्चन से यानी कि बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इनका क्रम पूछ लेता है, प्रथम कौन सा है, अंतिम कौन सा है, प्रथम 2 कौन से रहेंगे, अंतिम कौन से रहेंगे, मतलब अभिव्यक्ति कौशल कौन से है। तो ऐसे क्या कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन से। इनके क्रम से लेकर प्रथम लेकर अंतिम लेकर वो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण के आधार पर भाषा का भेद है। तो क्या है कि मधुर भाषा, कर्कश भाषा, इसका रहेगा 4 ऑप्शन सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। तो वो किसमें नहीं की गई, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, सिर्फ विषय सामग्री को ही पहचानना।
फिर क्या कि पठन कौशल में आवश्यक है परोक्ष विधि, शब्द चयन, अर्थ ग्रहण, प्रत्यक्ष विधि। तो इसका रहे पठन कौशल, उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ के पठन कौशल के क्या है कि मान लें अर्थ को समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेखन विधि। यानी ध्वनियों के प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व, यानी भाषा है उसको हम स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहते हैं? लेखन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाचन कौशल का उद्देश्य है केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बालकों को उच्चारण का शुद्ध करना, केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो उपयुक्त में से सभी इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। यानी कि तीनों ही क्या है कि वाचन कौशल के उद्देश्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? विधेयात्मक, यानी विधेयात्मक है वो क्या है कि वाचन कौशल की विधि नहीं है। वर्णमाला पद्धति, अक्षरबोध और ध्वन्यात्मक विधि, ये तीनों क्या है कि वाचन कौशल की विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए शिक्षक को? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना, इनसे क्या एक छात्र को अच्छे ढंग से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट करते हैं कि लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? तो वह केवल वर्तनी की, केवल वाक्य रचना की, केवल विराम चिन्हों की। तो इसमें क्या है कि लेखन में तो क्या है कि वाक्य रचना की भी अशुद्धियाँ होती हैं, विराम चिन्ह की भी अशुद्धियाँ हो जाती है और वर्तनी से संबंधित भी मतलब कि अशुद्धियाँ हो जाती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी क्या निर्मित करती है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि भाषा नियमों द्वारा, यानी कि भाषा सिर्फ क्या है कि संप्रेषण का माध्यम, यानी कि अपने विचार अपने भावों को क्या कि एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करना या एक दूसरे को समझने का ही नहीं है, बल्कि यह क्या है कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है, यानी अपने सोच का भी क्या है निर्माण करती है। तो आज का सेशन कैसा लगा? भी अच्छा लगा तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।